इस मूवी में हमें कुछ चोरों की कहानी बताई गई है जो चोरी करके अलग अलग जगह छुप जाते हैं और इसी तरह वो एक दिन चोरी का सामान चुरा कर एक विच के गांव में पहुंच जाते हैं जिससे विच उनमें से एक चोर के बेटे का अपहरण कर लेती है। तो क्या वो चोर अपने बेटे को उस विच से बचा पाएगा या फिर उसके अपहरण करने का कोई और ही कारण है, यही हमें इस मूवी में जानने को मिलेगा। पर दोस्तों, एक्सप्लेनेशन की शुरुआत करने से पहले आपसे एक छोटी विनती है, क्योंकि मैंने मेरे तरफ से मेहनत कर दी है वीडियो बनाने में। आप इस वीडियो को लाइक, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा मनोबल जरूर बढ़ाए ताकि मैं आपके लिए और भी ऐसे एंटरटेनिंग वीडियोस पोस्ट कर सकूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं मूवी के एक्सप्लेनेशन से। मूवी की शुरुआत में हम ईवा नाम की एक विच को देखते हैं जो अपनी माँ नैनी मैरी के पास आती है। तब मैरी उसे बताती है कि कुछ दिनों बाद यहाँ कुछ लोग आएंगे जिनमें से एक चोजन वन होगा जो हमारा नया लीडर बनेगा। अब हमें एक बाजार का सीन दिखाया जाता है जहाँ कुछ लोग अजीब कॉस्ट्यूम पहनकर बाजार में घूम रहे थे क्योंकि वो सभी एक चोर है जो दुकान में चोरी करने आए हैं। तब जोज नाम का उनमें से एक चोर फोन करके सभी को बताता है कि अभी रास्ता साफ है, यही मौका है चोरी करने का। जिसके बाद अब जोज अपने बेटे सर्जी और टोनी नाम के आदमी के साथ एक दुकान में घुस जाता है और कई सारे सोने की अंगूठियों को चुरा कर वहाँ से भागने लगता है। लेकिन तभी पुलिस उनके पीछे पड़ जाती है जिससे कुछ कॉस्ट्यूम पहने लोग तो पकड़े जाते हैं, लेकिन जोश और बाकी अब भी उनसे बचकर भाग रहे होते हैं। तब वो सभी उस जगह पहुंच जाते हैं जहां उनके साथी जिसका काम दुकान के बाहर गाड़ी लेकर खड़ा रहना था, वो अनजाने में अपने दोस्तों से फोन पर बातें करते हुए गाड़ी लेकर वहां से चली जाती है क्योंकि वो काफी देर से उनका इंतजार कर रही थी। साथ ही उसे ये भी पता नहीं था कि जोश ने पुलिस से बचने के लिए उसे यहाँ बुलाया है। पर अब ये देखकर जोश और बाकी एकदम परेशान हो जाते हैं क्योंकि अब वो क्या करेंगे, क्योंकि पुलिस उनके काफी नजदीक पहुंच चुकी थी। इसलिए अब जोश और बाकी गन की मदद से मैनुअल नाम के आदमी की टैक्सी में घुसकर वहां से भागने लगते हैं जहां उनके पीछे पुलिस भी पड़ी होती है। लेकिन फिर भी वो सभी जैसे तैसे वहां से निकलने में सफल हो जाते हैं। दूसरी तरफ पुलिस वाले पकड़े गए चोरों से पूछताछ कर रहे होते हैं कि आखिर जोश कौन है और कहाँ रहता है, लेकिन वो सभी कहते हैं कि हमें किसी का नाम नहीं पता, हम बस मार्केट में मिले और वहीं चोरी करने का प्लान बनाया। इधर सर्जी जोश को एक बुरी खबर देते हुए कहता है कि मैंने अपना स्कूल बैग उस दुकान में ही छोड़ दिया जिसमें आपका नाम, फोन नंबर, यहाँ तक के घर का पता भी है। जो जानकर जोश और बाकी अब एकदम परेशान हो जाते हैं। वहीं वो बैग पुलिस वालों के हाथ लग जाती है, इसलिए तुरंत जोश की पत्नी सिल्विया को पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है। लेकिन वो जवाब देती कि मेरा और जोश का डिवोर्स हो चुका है और कोर्ट ने कुछ महीने के लिए सर्जी को उसे संभालने के लिए कहा था। पर मुझे इस बात पर जरा भी विश्वास नहीं है कि सर्जी और जोश चोरी कर सकते हैं। तब पुलिस वाले उसे विश्वास दिलाने के लिए सीसीटीवी की फुटेज दिखाते हैं जिसमें सर्जी और जोश चोरी करते हुए दिखाई दे रहे थे, जो देखकर वो एकदम दंग रह जाती है कि जोश खुद तो चोर बना, साथ ही उसने सर्जी को भी चोर बना दिया। इसलिए वो सर्जी को बचाने तुरंत वहाँ से भाग जाती है, जो देख पुलिस वाले भी अब उसके पीछे पड़ जाते हैं। आप सिल्विया सर्जी के मोबाइल की लोकेशन निकालते हुए उसका पीछा करने लगती है, तो वहीं उसके पीछे पुलिस भी होते। इधर जोश और बाकी फ्रांस जाने का प्लान बना रहे होते, लेकिन तभी उनके पीछे फिर से पुलिस पड़ जाती है। इसलिए मैनुअल उनसे बचने के लिए गाड़ी को जंगल की तरफ मोड़ देता है जिससे पुलिस उनका पीछा नहीं कर पाती। अब आगे बढ़ते हुए जोश और बाकी एक होटल के पास आ जाते ताकि यहाँ से वो फ्रांस जाने का रास्ता पूछ सके। इसलिए वो होटल के मालिक से खाना और फ्रांस जाने का रास्ता पूछते। तब हम देख पाते हैं कि वो मालिक कोई और नहीं बल्कि मैरी ही है जिसे हमने मूवी के शुरुआत में देखा था। लेकिन वो सभी इस बात से अनजान होते हैं कि ये होटल एक विच का है और यहाँ ना उनकी कितनी बड़ी गलती साबित होगी। जिसकी तुरंत ही बाद जब मैनुअल बाथरूम में जाता है तब बाथरूम के होल से उसे किसी की आंख दिखाई देती है जिसे देखकर वो एकदम घबरा जाता है और तुरंत बाकियों के पास आता है जहाँ सभी मारी से फ्रांस जाने का रास्ता पूछ रहे थे। इसलिए मैरी उन्हें बताती है कि फ्रांस जाने के लिए तुम्हें एक गाँव से गुजरना होगा। और ये सुनकर मैनुअल घबरा जाता है क्योंकि वो गाँव विचेस का है। इस पर अब मैरी समझाती है कि विचेस नहीं होती, ये सब बेकार की बातें है, साथ ही तुम्हारे पास उसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। तभी फिर मैनुअल को वहाँ की एक बावर्ची इंसान के पैर से शू बनाते हुए दिखाई देती है जिसे देखकर वो दंग रह जाता है और अपनी आंखों का धोखा समझकर उसे अनदेखा कर देता है। जिसके बाद सभी उस गांव के लिए निकल जाते हैं। आप गांव के पास आते ही मैनुअल बाकियों से कहता है कि मैं उस गांव में नहीं जाऊंगा, वहां विचेस रहती है। लेकिन जोश और बाकी के जिद करने पर मजबूरन उसे उस गांव में जाना ही पड़ता है और घबराहट में वो गाड़ी ऐसे चलाता है कि उसकी गाड़ी से एक बुजुर्ग फीमेल की टक्कर हो जाती है। इसलिए अब सभी उस फीमेल को देखने जाते हैं जो कोई और नहीं बल्कि मैरी ही होती है, जो देखकर सभी दंग रह जाते हैं कि आखिर मैरी इतनी जल्दी यहाँ कैसे पहुँच गई। तब जोश को उसके गले में एक पोटली दिखाई देती है जिसे मैरी ने लॉकेट की तरह
तरह पहना हुआ था। और अब जैसे वो उस पोटली को खोलता है उसमें से धुआं निकलकर चारों तरफ फैल जाती है, लेकिन उस धुएं के हटते ही मैरी वहाँ से गायब हो जाती है। और अब जब जो सर्जी से पूछता है कि मैरी किस तरफ गई, तब वो कहता है कि वो तो उड़कर यहाँ से चली गई। जो सुनकर सभी के रूह कांप जाते। आप सभी फिर भी हैरान परेशान आगे बढ़ रहे होते, लेकिन तभी उनकी गाड़ी के सामने ग्रेस नाम की एक महिला आकर खड़ी हो जाती है, जो उनसे सवाल करती है कि क्या तुम लोगों ने मैरी नाम की एक बुजुर्ग महिला को देखा है जो मेरी माँ है? मैं काफी समय से उन्हें ढूंढ रही हूँ। जो सुनकर सभी दंग रह जाते, लेकिन फंसने के डर से वो उसे साफ मना कर देते कि हमने उन्हें नहीं देखा। जिस पर अब ग्रेस कहती कि कोई बात नहीं, लेकिन इतनी रात को तुम सब कहाँ जाओगे? आज रात मेरे घर रुक जाओ, सुबह होते ही निकल जाना। जो इतना कहकर जबरदस्ती उनके गाड़ी में बैठ जाती है, इसलिए मजबूरन उन्हें उसके साथ जाना पड़ता है। अब घर आते ही सर्जी खेलने के लिए वहाँ से दूर चला जाता है और तभी वहाँ ईवा आती है, जिसे देखकर टोनी और जोश दोनों भी उसे पहली नजर में पसंद करने लगते हैं। साथ ही ईवा को भी जोश पसंद आ जाता है, लेकिन जब जोश एक कमरे में आता है तो उसी वहाँ मैरी दिखाई देती है, जो सर्जी को ओवन में पकाने के लिए तैयार कर रही थी। जो देखकर जोश एकदम घबरा जाता है और तुरंत सर्जी को लिए बाकियों के साथ वहाँ से निकल जाता है। और अब जैसे ही सभी थोड़ी दूर आते जोश को याद आता है कि उसने अपना सोने से भरा बैग मैरी के ही घर पे छोड़ दिया। जो सुनकर सभी परेशान हो जाते हैं, इसलिए मजबूरन उन्हें सोना लाने फिर से उस गांव में जाना पड़ता है। अब वहां पहुंचते ही जोश और टोनी चुपके से मैरी के घर जाकर अपना बैग लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से मैरी उन्हें देख लेती है। जहां फिर ग्रेस और मैरी उन दोनों पर ही हमला कर देते हैं, तो वहीं ईवा मैनुअल पर हमला कर देती है, लेकिन सर्जी वहां से जंगल की तरफ भाग जाता है। फिर कुछ समय बाद सिल्विया मैरी के होटल आती है, जहां वो उससे जोश और सर्जी के बारे में पूछती है, जिस पर वो कहती है कि मैंने उन्हें नहीं देखा। जो सुनकर सिल्विया वहां से चली जाती है। फिर अगले सीन में उन सभी विचेज ने जोश और बाकियों को खाने की कुर्सियों पर बंदी बनाकर रखा होता है, क्योंकि कुछ समय में यहाँ उनके मेहमान आने वाले हैं, जो सभी मिलकर जोश और बाकियों को खाएंगे, जिससे सभी घबराए होते। इधर सर्जी सड़क के बीच एक गाड़ी के सामने आकर खड़ा हो जाता है ताकि वो उसे लिफ्ट दे सके, लेकिन उस गाड़ी में कोई और नहीं बल्कि मैरी होती है, जिसे देखकर सर्जी घबरा जाता है। लेकिन इससे पहले कि वहाँ से भाग पाता, मैरी का पति उसे पकड़कर गाड़ी में डाल देता है, जिसके बाद सभी वहाँ से आगे बढ़ने लगते। लेकिन तब सिल्विया उन्हें देख लेती है, जिसे गाड़ी में सर्जी भी दिखाई देता है, जो देखकर सिल्विया उनके पीछे पड़ जाती है। साथ ही पुलिस वाले भी सिल्विया का पीछा करते हुए मैरी के घर के पास आ जाते हैं। तब मैरी सर्जी को लेकर घर के अंदर चली जाती है, इसलिए सिल्विया भी पुलिस वालों के साथ बेसमेंट के रास्ते घर के अंदर जाती है। वहीं इधर सारे मेहमान मैरी के घर आ चुके थे, जो सभी मिलकर जोश और बाकियों को खाने वाले हैं। तब घर की दीवार पर लगी पेंटिंग के जरिए सिल्विया और बाकी उन्हें देख लेते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से वो पेंटिंग टूट जाती है, जिससे वो तीनों खाने के टेबल पे ही जा गिरते हैं। जिस हड़कंप का फायदा उठाकर जोश और बाकी खुद को आजाद करके वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन तब उनके पीछे वो सारी विचेस पड़ जाती है, जो सभी उन्हें खाने आए थे। वहीं दुर्भाग्य से सिल्विया और पुलिस वाले उनके हाथ लग जाते हैं, इसलिए मैरी और बाकी उन तीनों को अजीब अजीब चीजें खिलाकर विचेस बना देते। दूसरी तरफ वह जोश को विचेस से बचाते हुए एक जगह लाकर उसे कहते कि हम दोनों यहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन वो जवाब देता है कि मुझे मेरे बेटे और दोस्तों की भी जरूरत है। पर ये सुनकर वो एकदम गुस्सा हो जाती है, जो फिर धमकाती है कि मैं तुम्हें यहाँ से नहीं जाने दूंगी। जो इतना कहकर वो उसे ऊंचाई से नीचे फेंक देती है, और जब वो फिर से उस पर हमला करने आती तब जोश वहाँ से कैसे तो भाग जाता है और भागते हुए काल कोठरी के पास आ जाता है, जहाँ उसे लुइस नाम का आदमी दिखाई देता है। और ये वही आदमी होता है जिसकी आंख मैनुअल ने बाथरूम के होल में देखी थी। साथ ही लुइस ईवा का ही भाई है, लेकिन उसे अजीब बीमारी होने के कारण मैरी ने उसे काल कोठरी के अंदर बंद करके रखा है। तब जोश उसे सौदा करता है कि अगर तुम यहाँ से बाहर निकलने और मेरे बेटे को ढूंढने में मेरी मदद करो तो मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा, जिस पर लुइस मान जाता है। साथ ही वो उसे ये भी बताता है कि तुम्हारा बेटा चोजन वन हो सकता है, पर ये जांचने के लिए उसे एक शैतान का खाना बनाया जाएगा, और अगर तुम्हारा बेटा उस शैतान के शरीर से सही सलामत बाहर आ गया तो एक चोजन वन होगा, जिसे सारे विचेस अपना लीडर मानेंगी। लेकिन अगर वो बाहर नहीं आ पाया तो वहीं मारा जाएगा। जो सुनकर जोश घबरा जाता है और तुरंत लुइस को छुड़ाकर सर्जी को बचाने निकल जाता है। अब आगे बढ़ते हुए लुइस और जोश को एक जगह ईवा दिखाई देती है, जिसे बंदी बनाकर रखा गया था क्योंकि उसने जोश की मदद करने की कोशिश की थी। तब ईवा जोश से कहती कि अब से मैं मैरी का साथ नहीं दूंगी और सर्जी को बचाने में तुम्हारी मदद करूंगी। इसलिए वो सभी वहाँ से सर्जी को बचाने निकल जाते। दूसरी तरफ सारे विचेस उस समारोह की तैयारी कर रहे होते जिसमें शैतान सर्जी को खाने वाला है। वहीं उन्होंने टोनी और बाकियों को भी बंदी बनाकर
कर रखा था ताकि बाद में उन्हें खा सके। जिसके बाद फिर सर्जी को भी वहाँ लाया जाता है। तब फिर वहाँ वो शैतान आती जो काफी विशाल और घिनौनी दिखाई दे रही थी। लेकिन इससे पहले कि जोश वहाँ आकर उसे बचा पाता वो शैतान सर्जी को निगल जाती है। लेकिन थोड़ी देर बाद भाग्य से सर्जी उसके शरीर से बाहर आ जाता है जो बिल्कुल ठीक था। जो देखकर सारे विचेस एकदम खुश हो जाते हैं कि अब उन्हें उनका लीडर मिल गया। तभी फिर सर्जी को जोश देख लेता है और उसे आवाज लगाकर अपने पास बुलाने लगता है और इससे अब वो शैतान उसे देख लेती है और उन्हें खाने उसके पीछे बढ़ जाती है, जहाँ वो सबसे पहले लुइस को निगल लेती है। पर जब वो जोश को भी निगलने वाली होती है तभी वह उसके ऊपर चढ़कर उसके सिर में लगा कवर निकालने की कोशिश करती है। और अब जैसे ही वो कवर निकलता है उस शैतान को बहुत ज्यादा तकलीफ होने लगती है क्योंकि उसे उजाला बर्दाश्त नहीं होता, जिससे फिर वो लुइस को भी वॉमिट करके उगल देती है और तड़पते हुए वहाँ से भाग जाती है। लेकिन तब ग्रेस सर्जी को पकड़ लेती है जो देख वह उसे सर्जी को छुड़ाकर उससे ही लड़ना शुरू कर देती है। तो वहीं टोनी और बाकी भी खुद को आजाद कर लेते हैं। इधर एवा ग्रेस से लड़ते हुए उसका जादुई डंडा तोड़ देती है जिसके टूटते ही वो बेहोश हो जाती है। जो फिर इसी मौका को देख जोश और बाकी वहाँ से भाग निकलते हैं। फिर हम 1 महीने के बाद का सीन देखते हैं जहाँ जोश एवा और बाकियों के साथ मूवी देखने आया होता है। वहीं वो सभी काफी खुश भी दिखाई दे रहे थे। लेकिन तब हम उसी थिएटर में मैरी और बाकी विचेस को देखते हैं जिनके साथ बीच बनी सिल्विया भी शामिल होती है जो उन्हें देखकर सभी को धमकाती कि हम इनकी खुशी ज्यादा देर तक टिकने नहीं देंगे। और उनके इतना धमकाते ये मूवी इसी हॉरर एंडिंग के साथ यहीं समाप्त हो जाती है। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।